तो सारे भाइयों ने राम राम। आज खड़े हैं भाई बिट्टू भाई के पास, जींद बाईपास पे डीपीएस स्कूल के सामने भाई का स्टॉक है। तो बुल का लोडर ले रखा है भाई ने। तो आज आगे थे लोडर के बारे में अपने भी थोड़ी जानकारी देवांगे, भाई से भी बातचीत कराएंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम। आप न लोडर ये लोग कितने दिन हो गए? 2017-18 में। 2017 में। तो भैया ने एक बार जो वीडियो देख रहे हो उन्हें बताओ अपना स्टॉक है कितने दिन हो गए और किसा चल रहा है? अपना स्टॉक हवा जिम चौक पर जिम तरफ चलना डीपी स्कूल के सामने है। तो बढ़िया लोडर चल रहा है भाई। यू है क्यों लिया आपने लोडर, दूसरे ना लिए? यो ठीक लग गया वह बड़ा जल्दी भर दे एक तो यो। जल्दी भर और दे। तो छोटे हैं थोड़े यो ठीक भर दे। 2.5-3 मिनट में भर दे 1.5 मिनट तो ले 200 फुट तो वाला जिम। 2.5-3 मिनट में एक ट्रॉली आराम से भर दे है। और खर्चा किया कुछ इसे मेंटेनेंस की सागा हुआ है? ठीक है यार, जितना उरा का ऐसा ही इसका है। अच्छा। नहीं मतलब जो देसी लोडर लग गए हैं, नीब जुकर अपना आगे ले रहा है वो भाई देसी लोडर ले रहा है, तो उसका कंपैरिजन में उसमें इसमें मतलब काफी फर्क होगा। हाँ देसी आप मांगने विश्वास नहीं करें वो लगे ये जो अगर कंपनी आपने ट्रैक्टर करवा। जोन डियर लिया, हाँ। ट्रैक्टर तो और भी आवे हैं, पर आपने नहीं माना जोन डियर में क्वालिटी है तो जोन डियर लिया, तो ज्यादा लोडर भी आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना अगर वह चीज बढ़िया है। बस कंपनी बढ़िया जोन डियर में लंबा टाइम तक चल रही है। ऐसे ही बुल है। और कि जैन भी ठीक से ही मतलब बढ़िया है। जान बढ़िया है। तो भाई साहब मेंटेनेंस जोन डियर में जैसे कम आवा है, तो ऐसे ही बुल में भी मेंटेनेंस जो है कम आवा है। कोई भी भाई अगर लोडर लेने की सोच है तो उसकी प्रेफरेंस कोई भी आप किसी ने भी पूछोगे तो वो जोन डियर ट्रैक्टर पे ही देगा। दूसरे दूसरे नंबर पर महिंद्रा ट्रैक्टर आवा है, तीसरे पे सोनालिका आवा है। तो प्रेफरेंस सेट है भाई क्वालिटी वाइज कौन सा ट्रैक्टर पे कौन सा लोडर बढ़िया होगा। तो लोडर तो हमारे जैसे हर एक ट्रैक्टर पे फिट हो जाए हैं। और ट्रैक्टर की प्रेफरेंस जोन डियर, महिंद्रा, सोनालिका ऐसे प्रेफरेंस चले हैं। तो फिटिंग भी इसमें काफी आसान है। इस ट्रैक्टर को क्यों प्रेफरेंस दिया मैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, मेंटेनेंस नहीं आता इसमें, टूट फूट बहुत कम है ट्रैक्टर में। और जैसे कि हम इसमें देखा हाँ, इसका डिजाइन भी ऐसा है, इसमें आप छोटे ट्रैक्टर से लेकर के बड़े ट्रैक्टर आप देखोगे तो डिजाइन सबका सेम है। जैसे इंजन का ब्लॉक है, आगे के जो चूल्हे के नक्के हैं, पीछे की ट्यूब है, लगभग ट्रैक्टर का डिजाइन जो हो सेम है। मैं आपने दिखाऊंगा एक बार, आप आ जाओ नजदीक, मिस्टेक मैं बता दूंगा मेरा क्या नहीं। तो अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो अगर आगे प्लेट देखो कितना बड़ा लगवा रखा है, मटेरियल खुला हुआ है इसमें। हाइट देगा पूरी 14 फीट है, 14 फीट डंप हाइट दे, पूरा उठा दे। 14 फीट जो डंप हाइट देगा। बाकी बोनट के लिए भाई ने ऊपर से ये लगवा रखा है पतरा टाइप में, तो जिससे ना शो पर मटेरियल ना पड़े। अब आप इसमें हाइट देख सकते हो कितनी हाइट देगा, डंप हाइट इसकी 14 फीट है। अलग से जो है इसमें V3 मॉडल है, ये V3 में जो है अलग से पंप आता है। और बड़े सिलेंडर है इसमें। लोड कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 1200 केजी जो है इसकी वो लोड कैपेसिटी है। 1200 केजी जो है वो लोड उठा सकता है। बकेट खोल। ये जो भी इसकी है ना टॉप मतलब डंप हाइट है, इतनी हाइट पे डंप करेगा, मैक्सिमम हाइट है। और पीछे देख सकते हो इसमें वेट जो दे रखा है, अगर फुल भी भरते इसको तो ट्रैक्टर पीछे से नहीं उठता, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पंप इसमें आगे अलग से सेपरेट लगा रखा है, जिसकी वजह से जो है काम करने की स्पीड जो इसकी बढ़ जाए। इसमें पार्कर कंपनी का ये जो पंप है वो लगा रखा है, टॉप की क्वालिटी है, 54 सीसी का पंप है। और इसके सिलेंडर की बात करूं मैं तो इसमें वोल्वो कंपनी के सिलेंडर लगा रखे हैं, V3 फुल V3 की बैटरी दे रखी है। और इसमें दूसरी साइड दे रखा है, QR कोड आता है इसमें, उतर गया वो। तो इसकी मदद से आप जो है ना सर्विस भी अपनी कॉल बुक कर सकते हो। सर्विस भी घर पे ही देते हैं हम इसकी। जैसे इसमें भी पीछे से थोड़ा सा मेंटेनेंस आ गया था तो वो उसका काम भी अच्छे से सर्विस करवाई थी। सर्विस भी हमने भाई की यहाँ ऑन साइट आकर के करी हुई। अभी इसमें देख सकते हो जब आगे डंपर में खाली करेगा तो ये ट्रैक्टर से लेकर के कितना लेंथ कितनी है, लेंथ भी इसमें फुल है, काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्री सीरीज की जो हमारी लोडर की रेंज है उसमें इसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। इसमें जो बकेट का साइज है वो भी लगभग 6 फीट के आसपास है। और उस एग्री सीरीज में जो बकेट की चौड़ाई है वो लगभग 5 फीट के आसपास है। वो 900 केजी लोड उठा हुआ है, ये 1200 केजी लोड उठा हुआ है। इसके लिए ट्रैक्टर की जो जरूरत है वो 50 HP से बड़ा ट्रैक्टर होना चाहिए। और 4 व्हील हो तो और भी बढ़िया, नहीं तो 2 व्हील पे चल ही रहा है आज। इसको 2017 मॉडल ट्रैक्टर है आज तक, और 17 मॉडल ही लोडर है, आज तक बढ़िया चल रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं आया। अगर 4 व्हील इसमें हो तो और भी बेस्ट है। पीछे वेट बॉक्स इसमें बड़ा लगता है, एग्री सीरीज में जो है वो छोटा वेट बॉक्स लगता है जिसको आप लिफ्ट में लगाते हो। वो एग्री सीरीज इसलिए एग्री है क्योंकि उसको आप एग्रीकल्चर में भी उस ट्रैक्टर को आप यूज कर सकते हो। इसमें पीछे वेट बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो बड़ा वेट बॉक्स दे रखा है इसमें, फिक्स चेसी आती है इसमें। आप इसमें देख सकते हो चेसी जो है वो फिक्स कर रखी है, इसकी लिंक जो है वो उतार रखी है, बड़ा बॉक्स लगा रखा है। एग्री वाले लोडर में आता है छोटा बॉक्स। तो जिसका काम ज्यादा है, जिसने ज्यादा ट्रॉली भरनी है, जिसमें जिसके पास बड़ा ट्रैक्टर है
तो वो बुल V3 को लगवा सकता है। एग्री सीरीज को अगर छोटा ट्रैक्टर है 35 HP से लेकर के 50 HP तक वो एग्री सीरीज लगवा सकता है। अगर 50 HP से बड़ा ट्रैक्टर है तो उस पर हम V3 लगाएंगे या आप V3 लगवाओ। इसमें क्या, जैसे आपने एग्री सीरीज में देखा था उसमें भी आगे ही चूल्हे पे ये जो जैसी नीचे लगाई थी उसमें भी आगे दी थी यहाँ पर, और इसमें भी सेम ऐसे ही है। इसमें भी 8 ही बोल्ट हैं, उसमें भी 8 बोल्ट थे। अगर आप इसको उतारना चाहो तो इसमें ये पिन है, ये दो ये निकलेंगी, और इसमें भी स्टैंड आते हैं। इसमें वो इधर इन्होंने उतार रखे हैं, इधर स्टैंड आते हैं, ये लोडर भी उतर जाता है। तो ट्रैक्टर ही ये 5210 5310 ट्रैक्टर है, इसमें 16 के टायर हैं। आगे इन्होंने सेम जो कंपनी से आते हैं 650-20 के टायर हैं इसमें, ये यही टायर रख रखे हैं। हैवी एक्सल में है ये ट्रैक्टर। जॉन डियर का भी एक परमा क्लच के साथ भी ट्रैक्टर आया है, जिसमें तेल में डूबी हुई क्लच है। वो क्लच में जो है मेंटेनेंस नहीं आता। अभी जैसे इसमें क्या है, क्लच प्लेट डलती है, वो क्लच प्लेट कुछ साल चलने के बाद जो है वो खत्म हो जाती है, खराब खराब हो जाती है, घिस जाती है। तो उसमें क्या है, हमने ट्रैक्टर में इसका क्लच जो है वो चेंज करवाना पड़ता है। जब हम क्लच चेंज करवाते हैं तो हमारे लोडर में क्या सुविधा मिलेगी आपको, आप लोडर को उतारोगे तो आपने ये दो बोल्ट दे रखे, इसको खोलना है। ये लोडर ट्रैक्टर के इंजन को आप आगे निकाल सकते हो और आराम से काम करके ऐसे की ऐसे फिट हो जाएगा। आपको पूरा लोडर उतारना नहीं पड़ेगा। दूसरे लोडर में क्या होते हैं, आप पहले ट्रैक्टर से आपने लोडर उतारना पड़ेगा। लोडर उतारने के बाद इसका काम होगा। पहले लोडर उतारने की लेबर लगेगी, फिर उसका काम करने की लेबर लगेगी, और फिर उसको लगाने की लेबर लगेगी। यानी 3 लेबर लगेंगी अगर आपके ट्रैक्टर में मेंटेनेंस आता है। लेकिन अभी फीचर काफी आ रहे हैं ट्रैक्टर में आजकल। परमा क्लच आ गई, जैसे ऑयल क्लच आ गई, महिंद्रा में भी आ गई, जॉन डियर में भी आ गई, अलग अलग फीचर आ रहे हैं। और जैसे शटल गियर भी आ गया उसमें, वो उसको अगर बगैर क्लच दबाए भी आप शटल गियर से आगे या पीछे कर सकते हो। उसमें भी एक और एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, वो भी जॉन डियर ने ही दी है। तो ये ट्रैक्टर भी जॉन डियर ही है, जिसमें पीछे टायर 16 के हैं और सेम फिटिंग करवा रखी कंपनी ने, कोई अल्ट्रेशन वगैरह नहीं करवा रखी। और आगे ब्लेड जो है हैवी लगवा रखा है, जिससे काम करने का जो इनका समय है, काम ज्यादा हो समय कम लगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी भाई के पास 50 HP से बड़ा ट्रैक्टर है या ज्यादा काम करना चाहता है तो हमारी V3 के लोडर की जो रेंज है, आप उसमें से कोई लोडर ले सकते हो। इससे बड़ा अल्ट्रा लोडर आता है, उसकी हाइट और भी ज्यादा है, ये देता है 13.5 से 14 फीट डंप हाइट। और मैक्सिमम जो रीच है इसकी वो 17 फीट रहेगी। अलग से पंप लगता है, जैसे जॉन डियर में पंप लगेगा वो आगे लगेगा। और जैसे कुछ ट्रैक्टर आते हैं, जैसे सोनालिका है, न्यू हॉलैंड है, उसमें जो हम पंप लगाते हैं वो पंप लगाते हैं पीछे PTO पे, वो चलती है PTO पे। इसमें चलता है आगे ब्लॉक से, जॉन डियर है, महिंद्रा है, उस पे जो पंप चलेगा वो चलेगा ट्रैक्टर की पुली, आगे इंजन की पुली से, इंजन की पुली पे कनेक्ट होता है। और इसमें साथ में साइड में ऑयल दे रखे हैं, अगर आपने दूसरी साइड से मैं दिखाऊं आपने, तो इसमें जैसे इधर ऑयल दे रखा है, इसमें पंप आगे दिखा दिया मैंने आपको, ये इसमें 50 लीटर ऑयल डाल रखा है। इस ऑयल की ही सर्विस होगी जब इसमें कल को जब 1 साल 2 साल के बाद हम सर्विस करते हैं तो इस ऑयल को चेंज करना है हमने। और इसके अंदर 2 फिल्टर होते हैं, एक यहाँ ऊपर होता है, एक अंदर नीचे होता है। हम उन 2 फिल्टर को चेंज करते हैं, ऑयल को चेंज कर देते हैं, इसकी पूरी सर्विस हो जाती है। जिससे क्या है, ट्रैक्टर का जो ऑयल है वो इससे खराब नहीं होता। ट्रैक्टर का ऑयल इंडिपेंडेंट अलग से रह जाता है, जो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे आज तक भी इनका इसका गियर ऑयल जो वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इंजन की सर्विस होती है। और 2 साल में जब ज्यादा काम करते हैं तो अपने टाइम के हिसाब से, यूज के हिसाब से इसकी सर्विस करवानी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं तो डबल लीवर का बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा है इसमें। सेम ऐसा ही आता है एग्री में भी, लेकिन वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। और पाइप देख सकते हैं आप, आज तक की कंपनी की जेन्युइन पाइप है, इसमें आज तक कोई पाइप चेंज नहीं हुई है। तो क्वालिटी की मैं आपको हर बार बताता हूँ कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। साथ में बेल्ट आती है कंपनी से, आज तक भी बेल्ट अभी भी लगी हुई है, खुली नहीं है आज तक भी। इसको लगभग 8 साल हो गए लोडर को, लेकिन बेल्ट नहीं खुली है। तो आप देख सकते हो सारी सुविधा जो है वो आती है। पेंट देख सकते हैं आप, पेंट नहीं इसका खराब होता, पापड़ नहीं बनते। सिलेंडर का पेंट देख सकते हो आप, यहाँ का पेंट देखो, पीछे से जहाँ मटेरियल नहीं लगता वहां से बकेट का जो है वो पेंट भी आज तक एज इट इज है। तो 50 HP के प्लस अगर आप रेफरेंस देना चाहो तो जॉन डियर ट्रैक्टर को आप दे सकते हो। जॉन डियर ट्रैक्टर पे आप लोडर लगवा सकते हो, 5310 है या 5210 है या परमा क्लच कार है, उस पर लगवा सकते हो। और जैसे हमारे टेलीस्कोपिक लोडर आता है उसमें भी आप जॉन डियर को प्रेफरेंस दे सकते हो। बढ़िया ट्रैक्टर, बढ़िया लोडर चलता है जॉन डियर ट्रैक्टर पे। और जॉन डियर का और बुल का तो बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है। पहले जितने भी लोडर लगते थे लगभग 70% सेल जो है जॉन डियर ट्रैक्टर के साथ बुल लोडर की होती थी। अभी जैसे नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नए नए ट्रैक्टर आ रहे हैं, सभी कंपनी अपने ट्रैक्टर लॉन्च कर रही हैं। जैसे महिंद्रा कार जो है उन्होंने भी लॉन्च कर दिया, उसमें भी शटल गियर आ गया। और सोनालिका में भी शटल गियर आ गया। शटल गियर की वजह से क्या है, काम करने में आसानी हो जाती है। तो अगर कोई भी भाई लोडर लेने का प्लान कर रहा है या ट्रैक्टर लेने का विचार बना रहा है, अगर स्टॉक का या मटेरियल का कोई भी काम करना है, मटेरियल हैंडलिंग का, कंस्ट्रक्शन का है, कोई ठेकेदारी का है, कोई भी काम है, तो आप जॉन डियर ट्रैक्टर के साथ बुल का लोडर ले सकते हैं। और आप
इसके अलावा अगर कोई जानकारी ऐसी हो आप, या कोई ऐसी बात हो जो पूछना चाहते हो हमारी वीडियो में हमने ना बताई हो, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके पूछ सकते हो लोडर के बारे में। आप हम जो लोडर की प्रेफरेंस देते हैं आपके काम के हिसाब से, आपके लोडर की, आपके ट्रैक्टर के हिसाब से लोडर की हम बताएंगे आपको। ऐसा नहीं होता भी आपके पास ट्रैक्टर 35 HP का, आप हमारे को बोलो आप 14 फीट का लोडर लगा दो, ऐसा नहीं होगा। आपके ट्रैक्टर के हिसाब से लोडर लगाएंगे। बस हम आपको एक बार गाइडेंस दे देंगे, ये आपके यही ऑप्शन है, आप ऐसा ऐसा करवा सकते हो। तो सभी लास्ट में यही कहना चाहूंगा, आप एक बार अपने कोई भी भाई है अगर कोई प्लान कर रहा है काम शुरू करने का, तो एक बार फोन करके पता कर सकता है। और आप इस वीडियो को अपने नज़दीकी भाई या कोई भी काम कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं अगर कोई विचार कर रहा है। और आप चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।